नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ सुबह आप लोग की 8 बजे क्लास होती है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे, यूपीएसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज़ का आज हमारा पार्ट नंबर 95 रहने वाला है। जिन दोस्तों ने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 94 तक की सभी क्लासेस आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि सीएसआई, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जीपी सामंत जी को। ठीक है, तो अगर आपका दोस्तों आंसर आ रहा है डॉक्टर जीपी सामंत, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आपका इस सवाल का सही जवाब होगा डॉक्टर जीपी सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार हैं, जिनका नाम है अनामिका। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है अनामिका आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। तो इनकी कविता थी टोकरी में दिगंधत थेरी थागा। तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है आप लोगों के सामने, इसको बताइए। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा अरुंधति सुब्रमण्यम जी। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता हैं अरुंधति सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। राजनीतिज्ञ एम वीरप्पा मोइली को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है? तो इन्हें मिला है कन्नड़ भाषा के लिए। ठीक है, तो अगर आपका आंसर कन्नड़ आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। चीन और किस देश ने मिलकर चांद पर रिसर्च स्टेशन बनाने का समझौता किया? बताइए, यहां पर आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा रशिया। तो जिसका भी आंसर रशिया आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आपका इस सवाल का सही जवाब होगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों 2021 की समिति का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का दोबारा चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू जी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। सही जवाब होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कैग की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर सभी लोग नोट कर लीजिएगा, कैग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो भाई इनका नाम है आपका मिताली राज। बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर मिताली राज आ रहा है बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मिताली राज। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो अभी मैंने ये क्वेश्चन कल ही आपको पढ़ाया है कि 12 मार्च से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में
साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी? तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। शुरुआत हुई है साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। भाई बाकी लोग कितने रह गए? सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को मिलकर शेयर करते रहिए। अच्छा दोस्तों, किस बॉलीवुड एक्टर को, किस बॉलीवुड स्टार को यंग ग्लोबल लीडर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची में 10 मार्च 2021 को शामिल किया गया? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दीपिका पादुकोण। क्लियर है? तो जिसका भी आंसर दीपिका पादुकोण आ रहा है बिल्कुल राइट बता रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आप सभी को आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। पहले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में प्रमोशन पाया। ओके, तो प्यारे साथियों, पहले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में प्रमोशन पाया है, बताइए। तो बिल्कुल आपने सही बताया, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी। तो पहले केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में प्रमोशन पाया है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। क्या आप दोस्तों जानते हैं वर्ल्ड किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई वर्ल्ड किडनी डे आपका कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड किडनी डे आपका मनाया जाता है मार्च माह के दूसरे गुरुवार को। तो जिसका भी आंसर आ रहा है मार्च माह के दूसरे गुरुवार को, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा मार्च माह के दूसरे गुरुवार को। आइए अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। नो स्मोकिंग डे आपका कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, नो स्मोकिंग डे आपका मनाया जाता है मार्च के दूसरे बुधवार को, जिसकी दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका दिवस 2021 में आपका 10 मार्च को मनाया गया है और धूम्रपान छोड़ने के लिए हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को यह डे मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो भाई इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों क्या लगता है आपको अगर मैं बात करूं CISF, ठीक ना, इसका स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? A, B, C या फिर D? तो वेरी गुड क्लास, अगर आपका आंसर आ रहा है 10 मार्च तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए CISF की स्थापना की गई थी आपकी 10 मार्च 1969 को स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। दोस्तों किस राज्य सरकार की विधानसभा ने युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का बिल पास किया, जिसे राज्यपाल ने भी मंजूरी प्रदान की है? ठीक है ना। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको बताइए। A, B, C या फिर D? तो अगर आपका आंसर आ रहा है हरियाणा आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे मित्रों। हमारा इस सवाल का सही जवाब दोस्तों क्या होगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध और 1000 मदरसे को बंद करने का फैसला किया है? तो ये आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से भी दोस्तों जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिनका भी आंसर आ रहा है श्रीलंका, बिल्कुल राइट होगा। श्रीलंका में दोस्तों क्या किया गया है? भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, जहां पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया और करीब 1000 मदरसों को बंद करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। क्या आप जानते हैं किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो प्यारे साथियों मुझे बताइए, किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। तो भाई जिसका भी आंसर फ्रांस आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा,
फ्रांस होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। हरियाणा के बाद अब किस राज्य की कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो अभी तक तो मैंने आप लोगों को हरियाणा के बारे में आप लोगों को बताया था। अब हरियाणा के बाद दूसरा राज्य आपका है झारखंड है। देखिए फ्रांस के बारे में मैंने आपको बताया, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं आपके इमैनुअल मैक्रो, कैपिटल है पेरिस, करेंसी चलती है यूरो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों अब आप लोग दोस्तों मुझे बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे आपका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो आप लोगों का मनाया जाता है सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्च को। और इसकी दोस्तों थीम क्या है? इसकी थीम है आप लोग की टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, टैकलिंग प्लास्टिक, ठीक है ना, पॉल्यूशन, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग का मनाया जाता है फिलहाल 15 मार्च को। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने 7 मार्च 2021 को 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची जारी की। तो इसमें सबसे प्रदूषित जगह किस राज्य में है? बताइए आप लोग। तो आपका सही जवाब होगा ओडिशा। तो जिसका भी दोस्तों आंसर आ रहा है ओडिशा आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा आपका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है चलिए, अच्छा इसको बताइए फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अगर आपका आंसर आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल है आपके सामने। प्यारे दोस्तों हरियाणा सरकार ने 2021 और 22 के लिए कितनी रकम खर्च करने का बजट विधानसभा में पेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1,55,645 करोड़ रुपए। तो ये बजट ऑनलाइन पेश किया गया है जिसकी रकम है 1,55,645 करोड़ रुपए। ठीक है, अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए कितनी रकम का बजट पेश किया है? अच्छा दिल्ली की बात करेंगे तो देखिए दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली ने जो भी अपना बजट पेश किया है 2021 और 22 का, ये है आपका 69,000 करोड़ रुपीस। 69,000 करोड़ रुपीस दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया? आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया है? थॉमस वॉक को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोबारा से अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? थॉमस वॉक होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? प्यारे साथियों बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। तो जिसका भी आंसर आ रहा है कोनेरू हम्पी, बिल्कुल परफेक्ट होगा, वेल डन। आइए अगला सवाल है आपके सामने, इसको देखिए। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत की किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये है आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज, नोट कर लीजिए। बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत की किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, और बीबीसी की ओर से इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला है निशानेबाज मनु भाकर जी को दिया गया है। इसको भी नोट कर लीजिए कि बीबीसी की ओर से इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया है निशानेबाज मनु भाकर को। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है मनु भाकर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रकार लक्ष्मण पाई जी का निधन 14 मार्च 2021 को हो गया। इन्हें जो है कौन सा सम्मान मिल चुका है, चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इन्हें ये सारे जैसे कि ललित कला अकादमी, पद्म श्री, पद्म भूषण, तो इन सभी सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, किस प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सड़क किनारों की धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश जारी किया? तो अगर आपका आंसर आ रहा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे मित्रों, हमारा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यूपी आ जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। हमारा अगला सवाल है आप लोगों के सामने, इसको देखिए। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीका भारतीय मूल की साउथ अफ्रीका किस महिला को फोर्ब्स वुमेन अफ्रीका यंग अचीवर का पुरस्कार मिला है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है राबिया घोर, बिल्कुल आपका जवाब सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राबिया घोर। अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। भारतीय मूल की किस दक्षिण अफ्रीका महिला को 2021 की टाइम्स 100 सूची में शामिल किया गया है? तो प्यारे साथियों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुमैया वैली। तो जिसका भी आंसर आ रहा है सुमैया वैली आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों, आज मैंने जो है बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग की क्लास के लिए लिए थे और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आने वाले सभी एग्जाम, जैसे कि अभी लेटेस्ट सारे एग्जाम लगे हुए हैं ना, तो इनके लिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग की परीक्षाओं में आते हैं। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग अपने सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। फिर होगी मुलाकात आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।